नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सीएम के कड़े निर्देश। देखेंगे कब शुरू हो सकती है कोरोना के चलते बची हुई परीक्षाएं। नए कृषि बिल से सुधर जाएंगी किसानों की स्थिति। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दिखाई पूरी रिपोर्ट। प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने को लेकर क्या है उत्तराखंड सरकार का फैसला, जाने शिक्षा मंत्री ने दिए क्या नए निर्देश। प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात, केंद्र की इस लिस्ट में देवभूमि को मिला 5वां स्थान। आगे देखेंगे केंद्र ने उत्तराखंड आयकर विभाग की कार्य प्रणाली में किए कौन से बड़े बदलाव, अब कैसे चलेगा काम। जानेंगे उमंग ऐप के जरिए कैसे कर सकेंगे कर्मचारी अपनी शिकायत, बताएंगे फॉलो करने होंगे कौन से स्टेप। आगे बताएंगे जाते जाते प्रदेश के किन जिलों में बरसेगा मानसून, मौसम विभाग ने कहां के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में कोरोना से 501 की मौत। देखिए आपके जिले में कितना हुआ कोरोना का आंकड़ा। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने सचिवालय में बैठक के दौरान विभिन्न परीक्षाओं को जल्द से जल्द 6 महीने में पूरा कराने के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही है। परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल बनाने के साथ ही परीक्षा देने आने वाले छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूर्ण ध्यान रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए विभागों से चयन आयोगों को अध्याचन भेजने में विलंब होना हो, इसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना के चलते लंबे समय से रुकी सभी भर्ती परीक्षाओं को जल्द कराने के आयोग को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल आनंद सिंह रावत ने बताया कि 2017 से अब तक राज्य लोक सेवा आयोग ने 3047 पदों पर चयन किया है, जबकि 1145 पदों पर चयन प्रक्रिया को इस वर्ष पूरा किया जाएगा। आयोग ने इस वर्ष विभिन्न पदों के लिए टाइम टेबल बना लिया है। बता दें कि प्रदेश की 9 परीक्षाएं कोविड-19 के संक्रमण के चलते लंबित हैं। इनमें से 9 परीक्षाएं अक्टूबर से दिसंबर तक आयोजित किए जाने की योजना है। अब खबर किसानों के लिए नए कृषि बिल की। उत्तराखंड सरकार ने नए कृषि बिल को प्रदेश के किसानों के लिए लाभकारी बताया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की माने तो इसके लागू होने से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति और उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। इससे न केवल किसानों को सहायता मिलेगी बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। वहीं उत्तराखंड कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी संसद में पारित कृषि बिल को किसानों के व्यापक हित में बताया है। उनकी माने तो पीएम मोदी का ये कदम वन नेशन वन मार्केट की आवरण धारा को धरातल पर उतारने की दिशा में एक कदम है। कृषि मंत्री की माने तो नए बिल के नियम अनुसार किसान अपने कृषि उत्पाद को भी कहीं बेच सकते हैं। बिल में मंडी टैक्स से भी किसानों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि संविदा खेती में भी किसान के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। उनका कहना है कि जो भी कंपनी और फर्म किसान के संविदा खेती को अनुरोध करेगी उसे पहले दाम की गारंटी देनी होगी। अगर बाजार में दाम बढ़ते हैं तो लाभांश में भी किसान के लिए हिस्सेदारी तय की गई है। अनुबंध करने वाली फर्म व संस्था पैदावार बढ़ने के मद्देनजर सभी एग्रीकल्चर इनपुट किसान को उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भी की गई है कि किसान चाहे तो अनाज का भंडारण कर सकता है और बेहतर दाम मिलने पर उसे बाद में बेच सकता है। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर उत्तराखंड में स्कूलों को खोले जाने की। केंद्र सरकार से छूट के बाद कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में गाइडलाइन के अनुसार पहले 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने की तैयारी थी, लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अभिभावक और शिक्षक स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश में स्कूल खुलेंगे या नहीं यह बात अब 30 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा जारी होने वाली अगली गाइडलाइन पर निर्भर करती है। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर के मुताबिक 30 सितंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अक्टूबर महीने में स्कूल खुलेंगे या नहीं इस बात पर फैसला 30 सितंबर को केंद्र से जारी होने वाली गाइडलाइन के बाद लिया जाएगा। उधर उपायुक्त मीनाक्षी जैन ने केंद्रीय विद्यालयों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन ही लागू की जाएंगी। अगली खबर में बताएंगे उत्तराखंड को देश में हासिल हुआ कौन सा स्थान। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रैंकिंग इस साल 16 सितंबर तक हुए नामांकन के आधार पर है। ये प्रतियोगिता देश के विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं की वैज्ञानिक प्रतिभा को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए आयोजित की जाती है। इस वर्ष देश के शीर्ष 10 राज्यों में देवभूमि 5वें स्थान पर है, जबकि देश भर के 50 जिलों में टिहरी गढ़वाल 8वें और चमोली 16वें नंबर पर है। अपर निदेशक गढ़वाल महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तराखंड के कई और जिलों ने भी स्थान पाया है। टिहरी गढ़वाल के 8
विकास खंडों के 681 स्कूलों के 2808 बच्चों ने, रुद्रप्रयाग के 3 विकास खंडों के 260 स्कूलों के 1296 बच्चों ने, देहरादून के 6 विकास खंडों के 286 स्कूलों के 1386 बच्चों ने, नैनीताल के 8 विकास खंडों के 235 स्कूलों के 1170 बच्चों ने इस प्रतियोगिता के लिए नाम दर्ज कराया है। अपर शिक्षा निदेशक ने कहा कि बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रतियोगिता में जिला स्तर पर मॉडल प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां से श्रेष्ठ मॉडल का चयन कर इसे राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई छात्रों को इस प्रतियोगिता के तहत विदेश में जाने का भी मौका मिल चुका है। अब खबर आयकर विभाग में बड़े बदलाव की। केंद्र सरकार के फेसलेस असेसमेंट की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आयकर विभाग में बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब मुख्य आयकर आयुक्त सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब उनका दायरा असेसमेंट प्रमुख के रूप में उत्तर प्रदेश पश्चिम तक बढ़ गया है। नई व्यवस्था के तहत सहायक आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी असेसमेंट अधिकारियों के रूप में तय कर दी गई है। जल्द आयकर अधिकारियों की भी तैनाती कर दी जाएगी। उत्तराखंड आयकर विभाग अभी तक गढ़वाल और कुमाऊं में बटा था। कुमाऊं में प्रधान आयकर आयुक्त वहां के प्रमुख के रूप में काम करते थे। नए नियम के बाद कुमाऊं मंडल पृथक यूनिट के रूप में लखनऊ से अटैच कर दी गई है। वहीं देहरादून यानी गढ़वाल मंडल पहले की तरह कानपुर से जुड़ा रहेगा। अब कुमाऊं क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व की गणना भी देहरादून कार्यालय के राजस्व के साथ नहीं जुड़ेगी, यानी अब आयकर विभाग के ये अधिकारी पहले की तरह आयकर सर्वे नहीं करेंगे। इस काम को आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग को सौंप दिया गया है। बता दें कि अब तक यह विंग सिर्फ छापे की कार्रवाई करती थी, लेकिन अब अधिकतर कार्मिक असेसमेंट का काम देखेंगे। सिर्फ कुछ आयकर अधिकारी ही इस काम के लिए तैनात किए जाएंगे। इनमें 2 अधिकारी देहरादून, 2 हरिद्वार और एक अधिकारी रुड़की, ऋषिकेश, चंबा, श्रीनगर और कोटद्वार में तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि फेसलेस असेसमेंट के तहत की गई नई व्यवस्था ट्रायल के लिए करीब 1 साल चलेगी। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। अब खबर कर्मचारियों के पीएफ से जुड़ी हुई। भविष्य निधि या कहें कि पीएफ से जुड़ी शिकायतों को अब कोई भी कर्मचारी या पेंशनर उमंग ऐप के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं, जिसका निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। ऐसे में अब बार बार दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य निधि संगठन के सहायक आयुक्त उदित शाह ने बताया कि ये सुविधा डिजिटल इंडिया के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पूर्व में भी शिकायतों के निस्तारण के लिए तरह तरह के माध्यम कर्मचारियों को और पेंशनधारकों के लिए शुरू किए जा चुके हैं, जिनमें व्हाट्सएप हेल्पलाइन और ट्विटर हेल्पलाइन सेवा शामिल है। इनके माध्यम से भविष्य निधि कार्यालय हल्द्वानी द्वारा हर माह 500 से 600 शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। शिकायत दर्ज करने के लिए आप प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद उसमें यूएएन संख्या या पीपीओ संख्या अंकित कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। उमंग ऐप पर दावा प्रपत्र जमा करने, केवाईसी सीडिंग करने और पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें अब शिकायत निवारण भी जोड़ दिया गया है। अब खबर मौसम विभाग की। देहरादून समेत उमस भरी गर्मी झेल रहे प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही प्रदेश को फिर से बारिश की सौगात मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जाते जाते मानसून के फिर से बरसने की संभावना है। विभाग की माने तो उत्तराखंड में 25 तारीख के बाद प्रदेश से मानसून की विदाई हो सकती है। भले ही मानसून सीजन में बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़े हों, लेकिन सिर्फ 3 जिले ऐसे रहे हैं जहां औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं के जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है, यानी मानसून विदाई से पहले एक बार फिर बारिश देकर जाएगा। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार प्रदेश सामान्य बारिश का रिकॉर्ड नहीं छू सका है। उत्तराखंड में इस साल मानसून सीजन में 17% कम बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के चंपावत जिले में सबसे कम यानी 592.1 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, जबकि सामान्य बारिश का रिकॉर्ड 1246.8 मिलीमीटर है। इसके अलावा उत्तरकाशी में 45% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आज से 25 तारीख के बीच प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में अब तक 501 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 41,777 पहुंच गया है, जिसमें 29,000 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 12,075 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सोमवार को जारी कोरोना रिपोर्ट में 814 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अल्मोड़ा में 74, बागेश्वर में 5, चमोली में 9, चंपावत में 13,
देहरादून से 309, हरिद्वार से 110, नैनीताल से 111, पौड़ी गढ़वाल से 24, पिथौरागढ़ से 4, रुद्रप्रयाग से 15, टिहरी गढ़वाल से 23, ऊधम सिंह नगर से 95 और उत्तरकाशी के 22 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अभी तक 12,510 जांच रिपोर्ट का स्वास्थ्य विभाग को अभी इंतजार है। कोरोना संक्रमण का डबलिंग रेट घटकर 25 दिन पहुंच गया है, जबकि रिकवरी परसेंटेज बढ़कर 69% हो चुका है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।